उधमपुर के बसंतगढ़ के एक इलाके के अंदर एक रिहायशी इलाका है और इस रिहायशी इलाके के अंदर एक घर है जिसके अंदर की मिलिटेंट्स 3.5 घंटे तक रहे। उन्होंने खाना खाया, वहां से एक व्हाट्सएप कॉल की किसी अपने साथी को, अपने इनमेट को जो कि उनको हेल्प कर रहा था, लोकल हेल्प के लिए उन्होंने व्हाट्सएप कॉल जो है वो एक व्यक्ति को की और उससे जो जिनके घर में ये घुसे थे उनसे उनका फोन ले लिया, लेकिन उनको सिम कार्ड वापस दे दिया और उसी के साथ साथ कुछ कपड़े लिए, खाना खाया और कुछ घंटे उनके साथ रेस्ट की और फिर वो अपने मिशन पर निकल गए। बिल्कुल मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं, ये अभी की बड़ी खबर मैं आपको सामने रख रही हूं जहां पर टेररिस्ट ने जो है एक सिविलियन के हाउस में शेल्टर लिया है और ये बसंतगढ़ इलाका है जहां पर उन्होंने जिनके घर पर शेल्टर लिया उनसे पहले उनका फोन मांगा, उनके फोन से एक व्हाट्सएप कॉल की और व्हाट्सएप कॉल अपने हैंडलर को की, अपने OGW को की जो कि उन्हें लोकल हेल्प कर रहा था। उसको कॉल करने के बाद वो सिम कार्ड जो है वो वापस उसके फोन के मालिक को दे दिया जिनके घर पर वो रेस्ट करने के लिए आए थे, खाना खाने के लिए आए थे और उसी के साथ सिम कार्ड वापस देकर फोन अपने पास रख लिया। अब ये इलाका जो है वो बसंतगढ़ बताया जा रहा है और 3.5 घंटे तक ये टेररिस्ट जो है उनके घर पर रहे हैं। तो आपको बता दूं, जो आई विटनेस है जिनसे फोन लिया गया और जिनके घर पर खाना खाया गया या फिर जिनके घर से ये कपड़े लिए गए, उन्होंने आई विटनेसेस ने बताया है कि ये जो टेररिस्ट है वो यंग थे और लश्कर तौयबा के बताए जा रहे हैं, वो मिड 20s में थे, यानी कि 25 to 30 इयर्स ऑफ इनकी एज थी, यानी कि 30 साल से कम के ये सारे टेररिस्ट थे। और उन्होंने उर्दू में बात की और लोकल डोगरी लैंग्वेज जो है वो उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ रही थी, ये आई विटनेसेस ने बताया है। और लोकल डोगरी लैंग्वेज वो फ्लुएंटली समझ भी पा रहे थे और बोल भी पा रहे थे, लेकिन ज्यादातर उन्होंने उर्दू जुबान का इस्तेमाल किया और उन्होंने एक व्हाट्सएप कॉल की उसी व्यक्ति के फोन से और कम्युनिकेशन करने की कोशिश की अपने किसी OGW से, एक हैंडलर से। उसके बाद एक अनआइडेंटिफाइड लैंग्वेज में ये बात की गई, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज में बात की गई जो कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ में नहीं आएगी। अब ये कौन सी लैंग्वेज है इस हवाले से उस आई विटनेस को भी नहीं पता। उसके बाद कॉल करने के बाद उन्होंने फोन अपने पास रख लिया और सिम कार्ड उस फोन से निकालकर वापस उस व्यक्ति को दे दिया। जो आई विटनेस है उसने ये कहा है कि उसने कुछ खाना खाया, कुछ उन्हीं के साथ लेटकर रेस्ट की, उन्हीं के घर पर एक रूम में रेस्ट की और अलग अलग चीजें जो है पूछी, कुछ कपड़े लिए, जो चीजें उन्होंने ली है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक ट्राउजर लिया है, बैग लिए हैं, अम्ब्रेला लिया है और ये भी कहा गया है कि आप किसी को ना बताइए वरना इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि उन्होंने रूट्स और डायरेक्शंस के बारे में भी पूछा। जो आतंकवादी इनके घर पर पहुंचे थे, एक लोकल के घर पर बसंतगढ़ उधमपुर में, उसने लोकल रूट्स के बारे में पूछा कि ये रास्ता कहाँ पर जाता है, ये रास्ता कहाँ पर जाता है, ये फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर खत्म होता है या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि पहले जो आई विटनेस है उसने सोचा कि आर्मी पर्सोनल्स हैं क्योंकि कुछ इसी तरीके के कपड़े उन्होंने पहने थे, लेकिन वो मिलिटेंट्स थे, ये आई विटनेस ने खुद बताया। इसी बीच में ये 15 से 20 किलोमीटर जो है एरिया बताया जा रहा है जहां पर हमने आपको कल से ही अपडेट किया है कि एक जोफर इलाका है जहां पर कि लगातार रामनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये इलाका है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर ये इलाका है जहां पर इन लोगों ने पनाह लेने की कोशिश की, पनाह ली भी क्योंकि इनके घर पे पहले खाना खाया, इनसे कपड़े लिए, एक छाता, एक अम्ब्रेला लिया, फोन से कॉल भी की, व्हाट्सएप कॉल, ताकि इनकी लोकेशन ना ट्रेस हो जाए, इसीलिए इन्होंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया और एक ऐसी लैंग्वेज में बात की जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ में नहीं आएगी। यानी कि जो उधमपुर के निवासी थे उनका नाम अभी सामने नहीं लाया गया है क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस है, कुछ प्राइवेसी के चलते उनकी आइडेंटिटी नहीं बताई गई, लेकिन ये साफ तौर से बताया जा रहा है कि वो एक लोकल है, बसंतगढ़ के इलाके में वो रहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जहां पर लगातार एनकाउंटर कल दोपहर से चल रहा है, उस इलाके में पहुंचने के लिए मात्र 15 से 20 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कठुआ हो, उधमपुर हो, ये पूरे इलाके जैसे कि फॉरेस्ट एरिया से कनेक्टेड है, जैसे कि मैं हमेशा से आपको बताती आई हूँ। अगर हम कठुआ में एंटर करेंगे तो हम उधमपुर में थ्रू फॉरेस्ट एरिया बहुत इजीली पहुंच जाएंगे और वाइस वर्सा ऐसा ही उधमपुर में है। अगर उधमपुर के फॉरेस्ट एरिया में घुस जाएंगे
तो बहुत इजीली, बहुत ही मिनिमल डिस्टेंस से हम कठुआ में भी पहुंच जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर इनका घर है, जिनके घर पर की पनाह लेने की कोशिश की गई। अब उनको शोर डालने से मना किया। अब ये पहली बार नहीं है जब शोर डालने से मना किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब मिलिटेंट्स एक घर में पनाह लेने की कोशिश करते हैं, कुछ लोकल हेल्प ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो साफ तौर से कह दिया जाता है कि अगर आप शोर मचाएंगे, अगर आप किसी को जानकारी देंगे, तो आपके साथ गलत होगा, इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ। तो मैं आपको एक बार फिर से पूरी कहानी, जो अभी अभी जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है, जिन व्यूअर्स ने, उनके वाले से अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जिला उधमपुर का ये बसंतगढ़ इलाका है, जो कि मात्र 20 से 15 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर ऑलरेडी एनकाउंटर चल रहा है। और कुछ मिलिटेंट्स जो है वो एक लोकल घर में घुसते हैं, उनसे फोन मांगते हैं कि अपना फोन दे दीजिए। जब फोन ले लेते हैं तो व्हाट्सएप कॉल अपने एक ऐसे व्यक्ति को मिलाते हैं जिसको कि उनको हेल्प करनी है। जो व्यक्ति उन्हें हेल्प कर रहा था वो फोन मिलाते हैं और एक ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं जो कि समझ में उस लोकल व्यक्ति को नहीं आई, लेकिन वो डोगरी समझ पा रहे थे और उर्दू जुबान में आपस में बात कर रहे थे। और ये भी बताया गया है कि 20 से 30 साल की उम्र के बीच में ये तमाम आतंकी हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने सिम कार्ड वापस उस व्यक्ति को दे दिया और साथ ही साथ जो फोन है वो अपने पास रख लिया। कुछ कपड़े ले गए अपने साथ, अम्ब्रेला, और साथ ही साथ कुछ फूड आइटम्स भी ले गए। इनफैक्ट उन्होंने रेस्ट भी की और साथ ही साथ खाना भी उन्हीं के घर पर खाया। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये 3.5 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ये पूरी जो चीजें हैं वो की हैं। और ये आज सुबह की वारदात बताई जा रही है और अब इसको लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे विश्वसनीय सूत्र ये बता रहे हैं कि ये पूरी जो घटना है ये पेश आई है। और अभी फिलहाल लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल है, क्योंकि कठुआ और उधमपुर इस टाइम पर हॉट स्पॉट्स बन चुके हैं टेररिज्म के। कश्मीर डिवीजन से सभी टेररिस्ट जो है वो जम्मू रीजन की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं और अब पूरा हॉट स्पॉट एरिया जो है इस टाइम उधमपुर और कठुआ और एडजॉइनिंग एरिया से। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत। नमस्कार।